तो चलिए छत्तीसगढ़ का सीधा रुख करते हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं अपने दौरे के लिए। तो लगातार देखा जा रहा था, हमारी नजर बनी हुई थी। अब छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के वहां मौजूद हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, क्या कुछ वहां का माहौल है? राहुल गांधी पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़। जी बिल्कुल, राहुल गांधी जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और अभी एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। आप देखिए कि पूरी कैबिनेट जो है वो एक तरह से एक ही बस में सवार हो रही है। संसदीय सचिव आपको अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, मंत्री टीएस सिंहदेव यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, शिव डहरिया है, इसके अलावा रविंद्र चौबे हैं। सभी एक एक करके जो है बस में सवार हो रहे हैं और इसी बस में राहुल गांधी जाएंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो एक तरह से राहुल गांधी को लेकर के यहाँ पर पहुंचेंगे। उनका आगमन हो चुका है, स्वागत हुआ है और इसके बाद बस में सवार होकर के उनकी एंट्री होगी और तमाम अभी कांग्रेस के पदाधिकारी, रायपुर के मेयर और जो विकास उपाध्याय संसदीय सचिव आपको दिखाई दे रहे होंगे, संचार विभाग के प्रमुख आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सभी जो है अभी राहुल गांधी से मिल करके उनका स्वागत करके लौटे हैं और इसके बाद धीरे धीरे सभी जो है वो बस में सवार हो रहे हैं। और ये तस्वीरें अभी आप देखिए कि राहुल गांधी जो है वो पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई दे ही रहे होंगे, बस कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकल करके बस में सवार होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ और एक तरह से प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ से सीधे जो बस है वो एक तरह से साइंस कॉलेज की तरफ रवाना होगी और कुल मिलाकर के सत्ता और संगठन के तमाम वो बड़े चेहरे, तमाम वो दिग्गज चेहरे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि अभी किस तरह की स्थिति चल रही है। और ये अभी फिलहाल जो एंट्री है वो यहाँ पर होने वाली है। चंद ही मिनटों का इंतजार, क्योंकि स्वागत करके अभी सभी जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एक एक करके जो सभी बस में सवार होंगे और ठीक सामने वाली सीट पे राहुल गांधी बैठेंगे। तो अभी बैठक की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बनाई जा रही है और उसके बाद राहुल गांधी जो है वो निकल करके यहाँ से बाहर आएंगे। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर पूरी बना ली गई है। कैबिनेट के सभी जो मंत्री हैं वो बस में सवार हो गए हैं। बस इंतजार अभी मुख्यमंत्री के बाहर आने का है। मुख्यमंत्री के साथ ही राहुल गांधी भी जो है वो बाहर आएंगे और जो पूरी व्यवस्था आप तो देख ही रहे हैं कि चाक चौबंद है। हालांकि कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पे नहीं लगने दी गई है। सभी जो कार्यकर्ता हैं वो एयरपोर्ट से लेकर के साइंस कॉलेज ग्राउंड तक के यहाँ पे स्वागत करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त यहाँ पर बनाई गई है और कुछ ही देर में जो है राहुल गांधी बाहर निकलेंगे। और अभी कितना समय और लग सकता है राहुल गांधी को एयरपोर्ट से बाहर आने में, क्योंकि लगातार वहां पर हुजूम देखा जा रहा है लोगों का, वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि कब राहुल गांधी वहां पर उनके बीच उपस्थित होंगे। जी, क्योंकि एक तरह से जितने भी लोग अभी यहाँ पर पहुंचे हैं वो वीआईपी और वीवीआईपी लोग ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और क्योंकि एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, उनका स्वागत हुआ है और क्योंकि एक साथ अगर सभी के सब एक साथ बस में चढ़ते तब ऐसे में अव्यवस्था की स्थिति हो सकती थी। इसलिए पहले जो मंत्री हैं, कैबिनेट के तमाम मंत्री जो हैं वो एक एक करके बाहर निकले हुए हैं और उसके बाद वो बस में सवार हुए हैं और फिर अब राहुल गांधी आएंगे और सीधे वो भी इसी बस में सवार होकर के साइंस कॉलेज ग्राउंड की ओर रवाना होंगे। और जहां तक कि अभी मैं भीतर की तरफ भी देख पा रहा हूं कि अभी जी कुछ ही देर में जो है राहुल गांधी बाहर निकलने ही वाले हैं। एक तरह से यहाँ से उनके अलर्ट कर दिया गया है कि बाहर सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। सभी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं संगठन के, वो बैठ चुके हैं, बस में सवार हो चुके हैं और इसके बाद अब जो एंट्री होगी वो मुख्यमंत्री की होगी और जिनका इंतजार किया जा रहा था यानी राहुल गांधी की यहाँ पर एंट्री होगी। तो कुल मिलाकर के ये एक तरह से कोशिश होगी कि यहाँ पर व्यवस्था जो है वो पुलिस की तरफ से बनाई जा सके और यहाँ पर आप देखिए कि चाक चौबंद 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बनाई गई है और तस्वीरों में भी ये सारी चीजें आपको दिखाई दे ही रही होगी। और एक तरह से ये बताने की भी यहाँ पर कोशिश है कि पूरा संगठन और सत्ता पक्ष जो है वो एक साथ है और इसीलिए 3 बस लगाए गए हैं। कारकेट में आपको एक साथ 3 बस दिखाई देंगे। पहली जो बस है
उस बस में राहुल गांधी रहेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूरे कैबिनेट के मंत्री सवार हैं। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष जो हैं वो पहली बस में, दूसरी बस जो लगाई गई है वो विधायकों के लिए रखी गई है और जो संसदीय सचिव हैं वो दूसरी बस में सवार होंगे। तीसरी जो बस है वो संगठन के पदाधिकारियों के लिए और निगम मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए रखी गई है। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से सत्ता और संगठन जो है वो एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी कुछ ही देर का कुछ प्रोटोकॉल मतलब बाकी देवव्रत, है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो उपस्थिति और जो राहुल गांधी का इंतजार है उससे ये साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि संगठन और सत्ता दोनों ही इस समय एक दूसरे के साथ है, तालमेल बनाए हुए हैं और एक ठोस कदम उठाने की ओर अग्रसर हैं। जी बिल्कुल, ये कोशिश है और ये कोशिश दिखनी भी चाहिए क्योंकि सरकार के 3 साल अब पूरे हो चुके हैं। 2023 में चुनाव में जाना है और कांग्रेस के लिहाज से ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और एक तरह से संगठन, एक तरह से ये पूरी कोशिश सरकार की भी है कि उनके द्वारा की जो योजनाएं हैं और जो सारी चीजें अभी तक के छत्तीसगढ़ के, आप अभी जो तस्वीरें देखेंगे कि राहुल गांधी जो है वो निकल रहे हैं बाहर और ये तस्वीरें आप सीधे टीवी स्क्रीन पे देखिए कि राहुल गांधी जो है वो पहुंच चुके हैं और फिलहाल आप देखिए कि राहुल जी आप देखिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए, भेंट करते हुए राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा घेरा तगड़ा है यहाँ पर। जी राहुल जी, आवाज देने की कोशिश यहाँ पर मीडिया के द्वारा की गई। हालांकि राहुल गांधी जो है वो बस में सवार हो गए हैं और इसी बस में वो सवार होकर के अभी सीधे साइंस कॉलेज ग्राउंड के लिए निकलेंगे और साइंस कॉलेज ग्राउंड से ही उस योजना की शुरुआत होगी जो कि एक तरह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिस तरह से राजीव गांधी किसान मजदूर न्याय योजना, भूमिहीन जो किसानों के लिए योजना बनाई गई है उसकी शुरुआत होने वाली है। 2 महत्वपूर्ण कार्यों का शिलान्यास करने वाले हैं जिसमें अमर ज्योति जवान है और इसके अलावा जो सेवाग्राम है जो कि वर्धा में बने सेवाग्राम की तर्ज पर रायपुर के नवा रायपुर में भी सेवाग्राम बनेगा। तो अभी जो कारकेड है वो आपको यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा होगा और कुछ ही देर में जो है ये इस वीवीआईपी बस में सवार होकर के सत्ता, संगठन, पूरी कैबिनेट निकलेगी एक साथ और ये पूरी सवारी एक तरह से ये बताने की कोशिश और एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश कि आने वाले साल में चुनाव है और इस चुनाव में सत्ता और संगठन एक साथ हैं। देवव्रत, तो अभी कितना समय लगेगा इन्हें रवाना होने में, साइंस कॉलेज की तरफ जाने में? जी, क्योंकि अभी राहुल गांधी अब सवार हो ही गए हैं गाड़ी इसमें, बस में, और इसके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ हैं और चंद ही मिनटों में एक तरह से साइंस कॉलेज ग्राउंड की ओर रवाना होंगे जहां पर एक तरह से बड़ा सभा स्थल तैयार किया गया है कार्यकर्ताओं के हिसाब से और क्योंकि काफी देर से उनका इंतजार किया जा रहा था अब और ऐसे में जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर बनाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। व्यवस्थाएं आप देख लीजिए कि काफी तगड़ी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर है और अभी कुछ ही देर में जो बस है उनकी पायलटिंग ये रवाना होगी और सीधे साइंस कॉलेज ग्राउंड जाएगी। हालांकि जो बस है वो एक तरह से ये कोशिश होगी कि धीरे चलाई जाए और इसलिए क्योंकि जगह जगह पर जो कार्यकर्ता हैं वो इस कोशिश में हैं कि एक बार अपने जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा देख सके, उनका स्वागत कर सके, इसलिए जो कार्यकर्ता है वो पूरे सड़क में खड़े हैं। और अभी आप देखिए कि बस जो है वो रवाना हो रही है, कोई आम बस नहीं, ये वीआईपी बस है, पूरी कैबिनेट, पूरा संगठन, हर कोई यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अभी जो राहुल गांधी हैं वो रवाना हो गए हैं सीधे साइंस कॉलेज ग्राउंड के लिए। ये देखिए उनका जो कारकेट है। देवव्रत, किस तरीके का रूट मैप तैयार किया गया है क्योंकि अब ये साइंस कॉलेज की तरफ रुख कर रहे हैं तो कोई रूट मैप भी तैयार किया गया होगा? जी बिल्कुल, और ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है क्योंकि एक यहाँ से अभी तकरीबन 22 मिनट तक के जहाँ से ये पूरा कारकेट गुजरेगा उस दौरान सारे रास्ते जो रहेंगे वो बंद रहेंगे और अभी जिस तरह से एयरपोर्ट से ये कारकेट निकल करके रिंग रोड नंबर 1 से गुजरते हुए सीधे यहाँ से कुशालपुर पचपेड़ी नाका होते हुए ये पूरा कारकेट जो है गोल चौक पहुंचेगा और गोल चौक से होकर के ये साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचेगा। तो पूरे रास्ते भर में जो सुरक्षा है
वो एक तरह से चाक चौबंद रखी गई है और एक तरह से ये कोशिश भी है कि पूरी व्यवस्था जो है वो बेहतर बनाई जाए। हालांकि निकल चुका है और ये कोशिश एक तरह से है फिर एक बार ये बताने की रवाना हो गया संगठन जो है वो एक साथ है और अभी आप देखिए कि जो बाकी की गाड़ियां हैं वो भी निकल रही है। पार्टी कार के साथ एक साथ कई सारी गाड़ियां जो है वो लगाई गई है। अब इतना जो लंबा कार्पेट आपको दिखाई दे रहा है ये इसलिए लगाया गया है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक न हो। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, वो रायपुर पहुंच चुके हैं और वीवीआईपी बस से अब वो रवाना भी हो चुके हैं साइंस कॉलेज ग्राउंड की तरफ, जहां पर वो प्रदर्शनी भी देखेंगे और कई ऐसे योजनाएं हैं जिनको तोहफा देंगे वो, जिनको उनका शिलान्यास किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें से सेवाग्राम का शिलान्यास किया जाएगा, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का शुभारंभ किया जाएगा और इस वक्त जो सबसे खास बात रही है वो भूमिहीन कृषि मजदूर योजना रही है, जिसकी शुरुआत आज राहुल गांधी करेंगे। तो देखा जा रहा है राजीव युवा मितान क्लब योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। लगातार इस पे हमारी नजर बनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे थे, जहां पर एयरपोर्ट से निकलते हुए राहुल गांधी देखे गए और अब वो बस में सवार होकर साइंस कॉलेज की तरफ अपना रुख अपनाते हुए आगे जा रहे हैं। उनके साथ तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं। तो वहीं हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या माहौल है वहां का? अब देखा जा रहा है राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में चाक चौबंद तो दिखाई दे रही है, लोगों में उत्साह भी दिखाई दे रहा है क्योंकि उनके साथ तमाम मंत्रीगण भी मौजूद हैं। कितनी देर में वो वहां पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी अभी एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं और लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है उनको इस साइंस कॉलेज ग्राउंड में पहुंचने में। राहुल गांधी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। आपके सामने जो मंच देख रहे हैं, मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर इस मंच पर होना है, लेकिन उससे पहले जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं उन प्रदर्शनियों में राहुल गांधी जाएंगे, वहां पर उनका अवलोकन करेंगे और उसके बाद मंच की ओर राहुल गांधी का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। 4 अहम योजनाएं जो है, उन योजनाओं का उद्घाटन राहुल गांधी करने वाले हैं। सबसे अहम योजना की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है और उसके अलावा सेवाग्राम जो है वर्धा के तर्ज पर उसका भूमि पूजन करना है। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति, उसका भूमि पूजन उनको यहाँ पर करना है। ये बहुत राजीव मितान योजना है, उसका करना है उनको शुभारंभ। तो कई अहम योजनाएं हैं और सबसे जो अहम योजना है वो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि योजना, जिसकी पहली किस्त राहुल गांधी के हाथों आज दी जाएगी। तो थोड़ी देर में राहुल गांधी पहुंचेंगे यहाँ पर। जी, अभिषेक और देवव्रत, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आप नजर बनाए रखिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।